अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल चौधरी परवेज़ ढिल्लों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ माजी की नामवर अदाकारा अंजुमन की लाइफ स्टोरी शेयर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। सिल्वर स्क्रीन की नामवर अदाकारा अंजुमन, जिसने सिनेमा स्क्रीन पर बहुत ही कम अरसा में बुलंदियों को छुआ, मुल्तान के एक गांव चक्कूवाला में पैदा हुई। इस लड़की का नाम वालिदैन ने अंजुम शाहीन रखा। स्कूल लाइफ में ही अपनी हम जमात लड़कियों में अपने हुस्न, लंबे बाल और कद की बिना पर एक मुकम्मल हीरोइन मालूम होती थी। बचपन ही से वो गुलूगीर आवाज़ की मालिक थी। गायों में अपनी नानी के पास रहने की वजह से उन्हें नगमा सराई से शगुफ रहा। इनकी नानी जो मौसीकी से बेहद लगाव रखती थी, जब अपनी नवासी को गाते हुए सुना तो बाकायदा इसे मौसीकी की तालीम दिलाने के लिए शाम 84 घराने के उस्ताद अख्तर हुसैन की खिदमात लीं। 14 साल की उम्र में अंजुम ने ऐसा रंग और रूप निकाला कि जो भी देखता वो इनके हुस्न के सहर में मुब्तला हो जाता। वो पंजाब की अल्टर मटियार के अफसानवी ख्याल की चलती फिरती तस्वीर नज़र आईं। अंजुमन जब मुल्तान से लाहौर आईं तो देखने वालों ने इस लड़की के बारे में पेशन गोइयाँ करते हुए कहा, ये एक रोज़ बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी। मारूफ फिल्म साज हदायतकार शबाब करानवी ने जब अंजुम को देखा तो अपनी नई फिल्म वादे की जंजीर के लिए कास्ट कर लिया। अंजुम से इन्हें अंजुमन का नाम भी शहाब साहब ने दिया। वादे की जंजीर 1979 में रिलीज़ हुई और शानदार कामयाब रही। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ने इस फिल्म में इनके मद्दे मुकाबल हीरो का किरदार अदा किया, जबकि मोहम्मद अली भी इस फिल्म में एक अहम किरदार प्ले कर रहे थे। दीगर अदाकारों में सबीहा खानम, नन्ना, इब्राहिम, नफीस, बिंदिया और अली एजाज के नाम भी शामिल थे। स्कूल लाइफ में अंजुमन अदाकार वहीद मुराद की फिल्में देखा करती थी। जब फिल्म वादे की जंजीर में वो इनके मद्दे मुकाबल हीरो बनकर सामने खड़े थे तो इस वक्त अंजुमन की खुशी का ठिकाना ना रहा और वो खुशी से कहने लगी, मैं आँख बंद कर यूं ही तुम्हें देखती रहूं, तुम सामने खड़े रहो तस्वीर की तरह। शबाब के साथ इस फिल्म के अलावा आपसे क्या पर्दा, दो रास्ते, आईना और ज़िंदगी नामी उर्दू में उन्होंने काम किया। इस दौरान एक उर्दू फिल्म संगीता की हिदायत में आज और अभी की, मगर इन तमाम फिल्मों ने कोई नुमायां कामयाबी हासिल ना की। हदायतकार परवेज़ मलिक ने इन्हें इस फिल्म रिश्ता में तांगा चलाने वाली एक लड़की का जानदार किरदार दिया, जिसमें उन्होंने बड़ी मुतासर कुन अदाकारी की। इसी दौरान हदायतकार इकबाल कश्मीरी की पंजाबी फिल्म सरदार में इन्हें एक अंधी लड़की का किरदार, जो खासा मुश्किल किरदार था, लेकिन अंजुमन ने इसे अपनी बेहतरीन अदाकारी से नहायत उम्दगी से अदा किया। यही वो किरदार था जिसने अंजुमन के लिए पंजाबी फिल्मों की बारिश कर दी, और वो दौर था जब पंजाबी फिल्मों की कामयाब तरीन अदाकारा आसिया शादी करने के बाद फिल्मी सनत को खुदा हाफिज कहकर सिंगापुर चली गई थी। अब पंजाबी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म साजों ने अंजुमन की सूरत में एक ऐसी अदाकारा को मुतारफ़ करवाया जिसने पंजाबी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए। वो अपने दौर की बॉक्स ऑफिस स्टार बन गईं। इस दौर में वो सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा थीं। अंजुमन ने अपने हुस्नो अखलाक, नरमी, आदतमंदी और पैकरे जमाल से बहुत से फिल्म साजों के दिल मोह लिए। वो इंतहाई दिलचस्प शख्सियत की मालिक हैं। लतीफ़ा गोई, हंसने हंसाने का फ़न इन्हें खूब आता है। एक सुरीली आवाज़ और संगीत के फ़न से भी आशना हैं। अगर वो अदाकारा ना होती तो एक बेहतरीन गुलकारा भी बन सकती थी। लतीफ़ा गोई के साथ इनका अदबी ज़ौक़ में बहुत आला है। अंजुमन को अगर फ़न रक़्स की अकेडमी कहा जाए
तो बेजा न होगा। उन्होंने रक्स की तालीम पटियाला घराने के मास्टर सज्जाद से बाकायदा हासिल की। अंजुमन के लिए 1981 का साल बहुत ही कामयाबियां लेकर आया, जब इनका सितारा अरूज पर पहुंच गया। इस साल ईद उल फितर के मौका पर इनकी 5 फिल्में बैक वक्त नुमाइश पजीर हुईं, जिसमें शेर खान, साला साहब, चन्न वरियाम ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए। इन तीनों फिल्मों ने शानदार डायमंड जुबलियां मनाई, ये अब तक का एक ऐसा रिकॉर्ड है जो किसी और अदाकारों को हासिल नहीं हुआ। चन्न वरियाम और शेर खान में अदाकार सुल्तान राही के साथ इनकी जोड़ी इस कदर सुपर हिट हुई कि दोनों ने मुश्तरका तौर पर 128 फिल्में बनाई हैं। इनमें से 107 फिल्मों में वो बतौर हीरो हीरोइन आए। अंजुमन और सुल्तान राही की पहली मुलाकात हदायतकार एम रियाज की फिल्म 2 कैदी के मौका पर हुई थी, जिसमें दोनों ने मरकजी किरदार अदा किए थे। इस जोड़ी को शोहरत हदायतकार जहांगीर कैसर की चन्न वरियाम और हदायतकार यूनुस मलिक की शेर खान से मिली। जब सिनेमा स्क्रीन पर अंजुमन लुड्डी है जमालों का रक्स करती नजर आती तो पूरा सिनेमा हॉल इनके साथ महवे रक्स करता हुआ फिल्म की तफरीही से लुत्फ अंदोज होता। बॉक्स और गैलरी में बैठी हाई जंट्री में गाने पर तालियां बजाते। इस बेशुमार मकबूल सुपरहिट गानों पर अंजुमन के रक्स आज भी फिल्म बीनों के जहनों में महफूज हैं। कोरियोग्राफर हमीर चौधरी का इनके बारे में ये कहना था कि मैं समझता हूँ अंजुमन के फ़न रक्स का अहाता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके फ़न रक्स की हदें बहुत आगे तक फैली हुई हैं। मैंने उसे जलती हुई गर्मी में खुले मैदान में रक्स बंदी करते हुए देखा है। मैंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में बतौर डांस डायरेक्टर इसके साथ काम किया। अंजुमन का अंदाज़े रक्स और इस पर मलका तरन्नुम नूर जहां की गायकी का जादू, तो वो गाने रिकॉर्ड के मरहल से निकल कर जब अवाम की समातों से टकराते हैं तो चारों तरफ चिलतरिंग और साज बजने लगते हैं। बेशुमार लाजवाब सुपर हिट गाने मिनी स्क्रीन पर हिट हुए। आवाज़ और अंदाज के इस संगम ने पंजाबी बॉक्स ऑफिस को ऐसे दिलकश सदाबहार सरीले नगमा दिए जिनका हुस्न अमर है। इस बात का एतराफ़ करते हुए खुद अंजुमन ने एक मौका पर कहा था कि मेरी कामयाबी में मैडम नूर जहां का बहुत बड़ा रोल है। जब इनका गाया हुआ कोई गीत मुझ पर फिल्म बंद होता है तो फिल्म बीन ये समझते हैं खुद मैं गा रही हूँ। कई सादा दिल लोगों ने मिलते ही मुझसे कहा कि आप न सिर्फ बहुत अच्छा रक्स करती हैं बल्कि आपकी आवाज़ भी खूब है और गाती भी अच्छा है। फिर मैंने उन्हें बताती हूँ कि मैं नहीं गाती बल्कि मैडम नूर जहां की आवाज़ होती है, मैं तो सिर्फ होंठ हिलाती हूँ। पंजाबी फिल्मों में ज़्यादातर कहानियों का मरकज़ी किरदार मर्द अदाकार हुआ करते हैं और एक टाइप की फिल्में या रूटीन की फिल्मों से फिल्म बीन यकसानियत का शिकार हो जाते थे। ख़वातीन अदाकारें सिर्फ गानों में रक्स करने या हीरो से रोमानी मुकालमे नज़र आती थी। अंजुमन को फिल्म साज़ों और हदायतकारों ने ज़्यादातर फिल्मों में एक टाइप के किरदार करवा के गानों की अल्टर मटियार मजबूर तफ़ाइफ शहर की मॉडर्न लड़की जिसके हाथ में हथियार देकर इसे डिस्को डांसर बना देते। बहुत ही कम डायरेक्टर ने अंजुमन की फ़नी सलाहियतों को मद्देनज़र रखकर किरदार लिखवाए। हदायतकार अल्ताफ़ सैन ने अपनी पंजाबी फिल्म साहब जी में अंजुमन को एक मुख्तलिफ किरदार सौंपा। इस किरदार में इनकी किरदार नगारी बेहद लाजवाब थी। 1983 में रिलीज़ होने वाली इस फिल्म में उन्होंने सलमा नामी एक ऐसी लड़की का किरदार अदा किया जिसे अपनी दौलत और हुस्न पर गुरूर होता है। 1985 में अल्ताफ़ सैन की एक और फैमिली ड्रामा फिल्म निकाह में एक बार फिर एक मुख्तलिफ किरदार अदा किया। एक ऐसी लड़की का किरदार था जिसकी शादी बचपन में अदाकार नन्ना के साथ होती है और जब वो जवान होती है तो इसकी ज़िंदगी में अली एजाज आ जाता है। ऐसी आला किरदार नगारी हिदायतकार अल्ताफ़ सैन की फ़िल्म मेहंदी में भी आला म्यार की थी।
अदाकारा जवेद शेख ने इस फिल्म में इनके मुकाबल हीरो का किरदार किया था। 1986 में नुमाइश होने वाली पंजाबी फिल्म मेला में हदायतकार हसन अस्करी ने इनके लिए एक बहुत ही मुख्तलिफ किरदार लिखवाया। इस फिल्म में लक्खी का किरदार अंजुमन ने कुछ इस अंदाज से प्ले किया था। वो किरदार इनके फ़नी कैरियर का सबसे यादगार किरदार साबित हुआ। इस किरदार में उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ फिल्मों में नाच गाने या डेकोरेशन पीस नहीं बल्कि किरदार नगारी में भी किसी से पीछे नहीं। आगा हसन अस्करी ने अपनी जौहर शनास नज़रों से अंजुमन में छुपी हुई इस फनकारा को स्क्रीन पर दिखाया। फिल्म मेला में अंजुमन ने अपने किरदार में बड़ी हद तक मुतासर कुन अदाकारी पेश की। इस फिल्म में वो बिना मेकअप के नज़र आई, यानी एक मुकम्मल कल्चर अदाकारा ने पहली बार जिस तरह का अंदाज अपनाया वो फिल्म बीनों को बेहद मुतासर किया। जिन दिनों अंजुमन लंदन मुकीम थी तो भारतीय हिदायतकार सावन कुमार ने इन्हें भारत में काम करने की दावत दी थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। हैरत है हुकूमत ने मकबूल और मुहब्ब वतन अदाकारा को अभी तक कोई सरकारी एजाज़ से नहीं नवाजा। अदाकारा अंजुमन की रिलीज शुदा फिल्मों की तादाद 172 है। 13 फिल्मों ने डायमंड जुबली बनाई, 28 फिल्में प्लाटिनियम जुबली, 51 गोल्डन जुबली और 13 फिल्में सिल्वर जुबली बना चुकी हैं। इनकी तमाम फिल्मों और किरदार नगारी को इन मुख्तसर मजमून में बयान करना नामुमकिन है। उन्होंने बतौर हीरोइन वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, शाहद, गुलाम मोहिउद्दीन, यूसुफ खान, अजहार काजी, एजाज, इकबाल हसन, जवेद शेख, अली एजाज, नन्ना और सुल्तान रही जैसे सुपर अदाकारों के साथ काम किया, तो वहाँ शान और सऊद जैसे यंग हीरो के मुकाबले में हीरोइन के किरदार किए। पंजाबी लोक कहानियों और अफसानों में जो एक मुटियार का तस्वर मिलता है, अंजुमन इसकी चलती फिरती जिंदा जावेद तस्वीर मालूम होती है। वो अपने नाम की तरह अपनी ज़ात में एक अंजुमन की हैसियत रखती है। इनकी इन्हीं खूबियों की बिना पर इन्हें पंजाबी बॉक्स ऑफिस पर जो मुकाम मिला, इसकी वो सही मानों में हकदार हैं। सोशल और फलाही कामों में इनकी दिलचस्पी किसी से ढकी छुपी नहीं। वो कई फलाही इदारों में बतौर ख़ास मेहमान बुलाई जाती हैं। अपने अरूज में फ़िल्मी सनत को खुदा हाफिज़ कहकर अपनी निजी और घरेलू ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। फ़िल्म साज और हदायतकार इन्हें आज भी अपनी फ़िल्मों में अहम किरदार देने के लिए बेताब नज़र आते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें